कोई मेरे महबूब की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद ना करे। अब बुलंद करना तो रहने दो, कोई इस तरह से भी गुफ्तगू ना करे जिस तरह आपस में एक दूसरे के साथ किया करता है। अगर तुमने ऐसा किया अंतहबता अमालकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हें शऊर तक नहीं होगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अरे बारगाह रिसालत के आदाब तो ये है कि अगर किसी खुशनसीब को रसूल की बारगाह में हाजिरी का शरफ मौका आ जाए, शरफ मिल मौका मैसर आ जाए, तो वहां बावाज़े बुलंद गुफ्तगू करना, अरे गुफ्तगू करना तो रहने दो, बेअदबों के अंदाज में बावाज़े बुलंद सलाम पेश करना भी मना है। तो नाते रसूल आप गौर फरमाइए, किसी के बाप दादा की मरसिया खानी नहीं हो रही है, क्या आप उछल रहे हैं? अपनी अय्याश फितरत को तब्दील करो, औबाश मिजाजी छोड़ो। यही औबाश मिजाजी बुनियाद है मार के करबो बला का। यही अय्याश तबीयत सबब है करबला के वजूद में आने का। जनाबे वाला इमाम हुसैन सरजमीन करबो बला पर किसी तख्तो ताज के लिए नहीं गए थे, मालो जर के लिए नहीं गए थे। हुसैन ने अपने खानदान को सियासत और हुकूमत की खातिर नहीं कटाया है, बल्कि हुसैन ने अपने खानदान को शरीयत के लिए कटाया है। दीन रसूल दीन इस्लाम के लिए ये कुर्बानियां पेश की हैं, शरीयत मुतहरा की बका के लिए कुर्बानियां पेश की हैं, शरीयत और तरीकत की बका के लिए हुसैन ने सरजमीन करबो बला पर अपने मासूम से लेकर जवान तक को कुर्बान कर दिया है। सब सिर्फ वजह यह है कि नाना के दीन पे कोई हर्फ ना आने पाए, इस्लाम पर कोई हर्फ ना आने पाए। अरे यजीद हुसैन से बैयत इसलिए चाहता था कि अगर हुसैन ने बैयत कर ली तो मेरी अय्याश तबीयत को हिजाज भी फरामोश कर देगा, अगर हुसैन ने बैयत कर ली तो हमारी औबाशी को हिजाज कबूल कर लेंगे। लेकिन हुसैन ने करबो बला में अपने किरदार से, अपने अमाल से पैगाम दे दिया, अरे सर देना तो गवारा है, नाना के दीन से समझौता गवारा नहीं। सरजमीन करबो बला पर हुसैन ने मासूम असगर को कटा दिया, अपने लख्ते जिगर अली अकबर की जवानी कुर्बान कर दी, अपने भाई जनाबे हसन की निशानी हजरत कासिम को खाक व खून में लिपटा हुआ देखा है। इमाम हुसैन ने अपने भांजे सैयदा ज़ैनब के जिगर के टुकड़े आनो मोहम्मद के पाकपन को लुटते हुए देखा है। हुसैन ने अब्बास लंबरदार के शानों को कटते हुए देखा है। हुसैन ने पिसराने अकील को तहे तेग होते देखा है। 72 जानिसारों के कटे हुए शरीर पर यजीदियों के घोड़े को दौड़ते हुए देखा है। लेकिन हुसैन ने हुकूमत वक्त से समझौता नहीं किया। हुसैन ने अपना कदम पीछे नहीं हटाया, इसलिए कि हुसैन को मालूम है आज मैं इस आया से पीछे हट गया तो नाना के दीन को लोग फरामोश कर देंगे, हलाल और हराम में तमीज बाकी ना रहेगा, शराब नोशी आम हो जाएगी, ज़िनाकारी हराम कार समझा जाएगा। अरे यजीद हुसैन के सामने इसलिए आया था कि वो चाहता था हुसैन कि अगर मेरी बैयत कर ले मेरी तमाम अय्याशी और अबाशी पे पर्दे डाल दिए जाएंगे। जनाबे वाला
हुसैन की कुर्बानी को आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। अरे हमारे घर में अगर हमारा कोई फर्द, कोई बेटा इंतकाल कर जाए तो कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। याद करो हुसैन की उस कुर्बानी को कि मैदान करबला पर मासूम असगर आपकी आगोश में शहीद हो रहे हैं। अली अकबर की जवानी आपके निगाहों के सामने कट रही है। आपके भांजे औनो मोहम्मद आपकी निगाहों के सामने जामे शहादत नोश कर रहे हैं। अरे ये औनो मोहम्मद, इनकी उम्र ही क्या है, ये तो जंग के काबिल भी ही नहीं। अरे इनकी तलवारें इनसे बड़ी बड़ी नजर आती है। मगर वाह रे सैयदा ज़ैनब, आपके इस्तिक़लाल को सलाम, आपके सब्र को सलाम। ख़वातीन इस्लाम सुने, ए सैयदा ज़ैनब के दर की कनीज़ाओ, सैयदा ज़ैनब का किरदार तो देखो। इमाम हुसैन को तो आपने बारहा सुना होगा। हुसैन सब्र के जमल शाबिक का नाम है। हुसैन सब्र और इस्तिक़लाल के उस बुलंद पद, उस बुलंद मनारे का नाम है कि कायनात हस्ती के मिट जाने तक हुसैन के उस इस्तिक़लाल को कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन एक सिमत अगर आपने इमाम हुसैन के सब्र को देखा है तो एक ख़वातीन इस्लाम, इस्लाम की शहजादियों, जरा सैयदा ज़ैनब के सब्र इस्तिक़लाल को देखो कि मैदान में जो जा रहा है जामे शहादत नोश कर रहा है। एक एक जा रहे हैं। हजरत अब्बास के तमाम बिरादरान जामे शहादत नोश कर चुके हैं। हबीब इब्ने मुज़ाहिर का सार तन से जुदा हो चुका है। हबीब इब्ने मुज़ाहिर का सार तन से जुदा हो चुका है। हजरत क़य्यिन जामे शहादत नोश कर चुके हैं। पिसराने अकील ने जामे शहादत नोश कर लिया है। अब हुसैन के चंद अफराद, चंद रफ़क़ा शामिल हैं, चंद रफ़क़ा बाकी हैं कि खनीस को भेजा गया कि सैयदा ज़ैनब ने हजरत फिज़ा को हुसैन की बारगाह में भेजा। कहे फिज़ा जाओ भाई हुसैन से सलाम कहना और इतना कहना कि ज़ैनब ने आपको याद किया। इतना कहना कि ज़ैनब ने आपको याद किया है। हजरत फिज़ा इमाम अली मकाम की बारगाह में हाजिर होती हैं, इमाम हुसैन से सलाम अर्ज करती हैं और आपने कहा, हजरत फिज़ा ने इमाम हुसैन से कहा कि सैयदा ज़ैनब ने हुसैन, अपने भाई हुसैन को खेमे में याद किया है। सैयदा ज़ैनब का सवाल था। इमाम हुसैन अपनी बहन, अपनी हमशीरा सैयदा ज़ैनब के खेमे में तशरीफ ले जाते हैं। आने के बाद सवाल किया, बहन ज़ैनब क्या बात है, इस सरासिमगी, इस बेचारगी के आलम में आपने मुझे याद किया। सैयदा ज़ैनब सरापा इल्तिजा बनकर अपने आंचल को हुसैन की बारगाह में पसार कर सवाली बनकर खड़ी हो जाती हैं। ए मेरे भाई हुसैन, आप तो खातूने जन्नत के जिगर पारे हो, उस खातूने जन्नत के जिसके दर से आज तक कोई भूखा कोई खाली हाथ नहीं लौटा। ए हुसैन, आप तो उस अली मुर्तजा के शेर हो जो खुद भूखा रहकर दूसरों के सवाल पूरी किया करता है। ए हुसैन, आप तो उस साक़ी कौसर रहमतुल लिल आलमीन के शहजादे हो जिसकी जबान पर कभी दुनिया ने लफ्ज़ ला सुना ही नहीं है, लफ्ज़ ला सुना ही नहीं है, ना कभी सुनने को मिला ही नहीं है। आप सखी इब्ने सखी के बेटे हो, आपके नाना सखी, आपके बाबा अली मुर्तजा सखी, आपकी वालदा खातूने जन्नत सखी। ए सखी इब्ने सखी, आज तेरे दर पर तेरी बहन ज़ैनब अपना दामन पसारे सवाली बनकर खड़ी है। खाली दामन को गौहरे मुराद से पुर कर दो। ए हुसैन, आज आपकी बहन ज़ैनब
आपकी बारगाह में सवाली बनकर आई है, एक सवाल लेकर आई है। इमाम हुसैन ने सैयदा ज़ैनब की तरफ देखा, कहा मेरी बहन ज़ैनब इस बेचारगी के आलम में, इस सरासीमगी के आलम में हुसैन के पास तो कुछ भी नहीं है कि वो आपकी मुराद पूरी कर सके, लेकिन फिर भी आपने खातूने जन्नत की सखावत का वास्ता दिया है, अली मुर्तजा की सखावत का वास्ता दिया, नाना की सखावत का वास्ता दिया है। तो आप सवाल करें इस बेचारगी के आलम में हुसैन से आप क्या चाहती हैं, हुसैन से आप क्या चाहती हैं। हुसैन का इतना कहना था कि सैयदा ज़ैनब ने आवाज लगाई, बेटे आनो मोहम्मद बाहर आ जाओ, आनो मोहम्मद बाहर आ जाओ। वालदा की आवाज निकली थी कि आज सैयदा ज़ैनब के 6 साल 7 साल के दोनों साहिबजादे बखेमे की ओट से बाहर तशरीफ लाए। इमाम हुसैन ने जैसे ही देखा दिल बेकरार हो गया। हुसैन ने देखा सैयदा ज़ैनब के दोनों छोटे छोटे बेटे सरों पर इमामा बांधकर, अपनी कद से बड़ी तलवार लेकर, आंखों में सुरमा लगाकर, कमर में पटका बांधकर सामने खड़े हैं और सरापा इल्तिजा बनकर सवाल कर रहे हैं, ए मामू जान हमें भी मैदान कारजार में जाने दे, हमें भी दुश्मनों के नरके में पहुंचने दे, आप हमें मैदान कारजार तक जाने दें, फिर देखें किस तरह हम दुश्मनों से मुकाबला करते हैं, दुश्मनों को ज़ेर करते हैं, दुश्मनों का सर तन से जुदा करते हैं। नाना मामू जान जरा आप हमारी तलवारों को तो देखें, सारी रात हमने इसे रेत से मलमल कर इसकी धार को तेज कर दिया है कि एक ही वार लगते दुश्मन खाकालूद हो जाए। बच्चों का ऐलान है, बच्चों की इस्तेराबी कैफियत है। आका हुसैन ने देखा बेकरार हो गए, कहा बहन ज़ैनब ये क्या मामला है, ये क्या बात है, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। सैयदा ज़ैनब बेकरार हो गई और अर्ज करती हैं, ए मेरे भाई हुसैन मेरे इन नन्हों को कबूल फरमा लो। कहा मैं हरगिज नहीं कर सकता। सैयदा ज़ैनब सरापा इल्तिजा बनकर आपका सामने दामन पसारे अर्ज करती हैं, ए मेरे भाई हुसैन अगर आज तुमने कबूल ना किया, बरोज़े महशर अगर नाना ने सवाल कर लिया, अगर वालिदा ने पूछ लिया, ए मेरी बेटी ज़ैनब सरज़मीने करबो बला पर तूने हुसैन पे क्या सदका उतारा था, तो मैं जवाब क्या दूंगी। ए मेरे भाई हुसैन इन नौनिहालों को अपने चरणों पे कुर्बान होने दो, मैं इनका खून नाना के हुजूर पेश करके उम्मत की शफाअत के लिए दुआ करूंगी, उम्मत की शफाअत के लिए दुआ करूंगी। आप इजाजत दे दें, बेकरारी का आलम है। कहा बहन ज़ैनब मैंने इसे कबूल कर लिया, मुझे आपका इनाम कबूल है, आपका तोहफा कबूल है, आपका नजराना कबूल है, लेकिन मैं इसे कबूल करके आपको वापिस कर रहा हूँ इसलिए कि मालूम है ये दोनों शहजादे आपकी आंखों का नूर है, आपकी जिंदगी का सहारा है, आपके लिए ये मुस्कुराते हैं तो आपके लबों पे मुस्कुराहट तैरती है। ए बहन ज़ैनब मुझे अच्छी तरह एहसास है कि इनके फिराक में ज़ैनब का एक एक लम्हा गुजारना बड़ा दुश्वार हो जाएगा। अब और मेरा इम्तिहान ना ले, मुझे इजाजत दें, बाहर दुश्मनों की सदाएं बुलंद हो रही है। सैयदा ज़ैनब सरापा इल्तिजा बनकर हुसैन के सामने दामन पसारे हैं। हुसैन इन्हें मना ना करो, हुसैन भाई इन्हें ना रोको, मुझे भी इनके खून का नजराना पेश करके नाना की बारगाह में सुरखरू होने दो। अगर नाना ने मैदान महशर में पूछ लिया कि मेरे दीन के लिए बेटी ज़ैनब तूने क्या तोहफा पेश किया था, तो मैं नाना को जवाब क्या दूंगी। ज़ैनब की इल्तिजा थी, ज़ैनब की पुकार थी, ज़ैनब का सवाल था। हुसैन बेकरार हो
होकर सैयदा ज़ैनब को इजाजत देते हैं, ए बहन ज़ैनब, हुसैन का दिल गवारा तो नहीं करता, लेकिन तुम्हारे सवाल को हुसैन रद्द भी नहीं कर सकता, जाओ मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। इतना कहकर हुसैन खेमे ज़ैनब से बाहर निकल गए। सैयदा ज़ैनब ने अपने दोनों जिगर के टुकड़ों को अपने सीने से लगाया, पेशानियों को बोसा दिया, कहा है मेरे बच्चों, अपनी वालिदा ज़ैनब को माफ कर देना, तुम्हारी उम्र नहीं है कि भेड़ियों के नरगे में भेजा जाए, तुम्हारी उम्र नहीं है मैदान कारज़ार में भेजा जाए, तुम्हारी उम्र नहीं है कि दुश्मनों के हवाले किया जाए, लेकिन ज़ैनब मजबूर है। बेटो मुझे माफ करना, खानदान नबूवत के परवरदा थे, सैयदा ज़ैनब का दूध पिया था, बच्चे थे लेकिन माँ के एहसासात और जज्बात को जानते थे। अर्ज किया वालिदा मोहतरमा, आप हमें इजाजत तो देकर भेजें, फिर देखे दुश्मनों का हम क्या हाल करते हैं। सैयदा ज़ैनब ने अपने नौनिहालों को सीने से चिमटाया, आंखें हमनाक हो गई है, आंखों से आंसू के कतरे बह गए हैं, इसलिए कि ज़ैनब को मालूम है कि ये लड़ने की उम्र नहीं है, ये लड़ाई नहीं कर सकते। उन्हें मालूम है कि जब मेरा बच्चा जाएगा अपने कदमों पे चलकर जाएगा, लेकिन ज़ैनब जानती है कि आने के लिए इन्हें अपने कदम भी नसीब ना होंगे। सैयदा ज़ैनब जानती है कि आने के लिए मेरे बच्चों को अपना कदम भी नसीब ना होगा, अपने सीने से लगाया है, बच्चों को खेमे से बाहर भेजा, शफ़क़त पिदरी गालिब आ गई खेमे ज़ैनब से। ज़ैनब खेमे का पर्दा हटाकर अपने नौनिहालों को, अपने जिगर के टुकड़ों को दुश्मनों की तरफ बढ़ता हुआ देख रही है। ये 6 साल 7 साल का बच्चा हाथ में तलवार लिए दुश्मनों की तरफ चला जा रहा है। दुश्मनों ने देखा, शिम्र ने देखा, कहा तुम ज़ैनब के बेटे हो ना, क्या हुसैन के पास अब और कोई जवान ना रहा, उसने अपने भांजे को भी कुर्बान करने भेज दिया। ए बच्चों, मैं तुम्हें अपनी पनाह में लेता हूँ, मैं तुम्हें अमान देता हूँ, मैं तुम्हारी हिफाजत का वादा करता हूँ। ये खानदान नबूवत के परवरदा थे, बचपना है लेकिन फिक्र कितनी जवान है। आपने कहा ए शिम्र लईन, तू मुझे पनाह देता है और शहजादे रसूल पर तू हमलावर होता है। अरे तेरी ऐसी पनाह को हम ठोकरों में रखते हैं। अगर माँ ने दूध पिलाया है तो मेरे मुकाबले में आ और मेरी तलवार की धार को देख। सैयदा ज़ैनब के दोनों नौनिहाल मैदान कारज़ार में है, भूखे हैं, 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, प्यास से ज़बानें खुश हो चुकी हैं, लेकिन इस बेचारगी और सरासीमगी के आलम में भी दुश्मनों का अमान कबूल नहीं है। इन्हें जंग तो करनी नहीं थी, ये जंग की उम्र में ही नहीं थे, जंग के लायक ही नहीं थे। अरे इन्हें तो बस अपने खून से सरजमीने करबो बला की ऐसी तारीख लिखनी थी कि कयामत तक उस शहादत की तारीख को कोई मिटा। इन्हें जंग क्या, 6-7 साल का बच्चा क्या कोई जंग करने के काबिल होता है? हजारों का लश्कर है, लेकिन सैयदा ज़ैनब के नौनिहाल इसी शानो बान के साथ आगे बढ़े, दुश्मनों के अमान को भी धुतकारा और उस करबला की सरजमीन पर आपने जामे शहादत नोश फरमा ली। बेटे को कत्ल होते देखा, सैयदा ज़ैनब बेकरार हो गई। हुसैन ने दोनों शहजादों को उठाया,
गया, हुक्म दिया कि ज़ैनब के खेमे तक पहुंचा दो। अब दोनों बच्चों का लाशा सैयदा ज़ैनब के खेमे में जमीन पर लिटा है। सैयदा ज़ैनब दोनों के दरमियान लेट चुकी हैं और उन्हें अपने आगोश से लगा लिया है, अपने सीने से लगा लिया है। शफकते मादरी गालिब आ गई है, आंखों से आंसू के कतरे जारी हो गए हैं। सैयदा ज़ैनब ने अपनी आंखों के सामने अपने नौनिहालों को कटते हुए देखा है, खून आलूद होते हुए देखा है। शहजादों का खूबसूरत चेहरा खून से लहू लुहान हो चुका है, आपकी सफेद कमीज खून से रंगीन हो चुकी है। सैयदा ज़ैनब दोनों बस शहजादों को अपने सीने से चिमटाए हैं, आंखों से आंसू के कतरे जारी है। अर्ज कर रही है, बच्चों अपनी मां ज़ैनब को माफ कर देना, मैंने तुम्हें जालिमों के हवाले किया था, लेकिन हमें ज़ैनब के पास और कोई चारा ना था। मैं तुम्हारे खून के वसीले से नबी की उम्मत के लिए रब की बारगाह में दुआए मग़फ़िरत करूंगी। कि अब बेटों का बिछड़ने का दर्द अगर पूछना है तो किसी माँ के दिल से पूछो। एक बेटा अगर बीमार हो जाता है, माँ सारी रात बेकरारी के आलम में गुजार देती है। अगर बेटा बीमार हो जाए, घरों के हुदूद से निकलकर परेशान हाल हो जाया करती है। पूरी रात और नींद को कुर्बान करके अपने बच्चों की तीमारदारी में लगी रहती है। अगर एक माँ का बेटा इस दुनिया से पर्दा कर जाता है तो उसके गम का कोई मदावा नहीं हो सकता, उसके गम का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जबकि मौत बरहक है, अल्लाह ने वक्त मुकर्रर कर रखा है। लेकिन कुर्बान जाओ सैयदा ज़ैनब के सब्र और इस्तिक़लाल पर। अरे दुनिया में और माओ के बच्चों की मौत आती है तो वो मिन जानिबिल्लाह होती है, उसे खबर माँ को खबर तक नहीं होती। लेकिन सैयदा ज़ैनब तेरे जज्बे को सलाम, सैयदा ज़ैनब तेरे इस्तिक़लाल को सलाम। अरे दुनिया की माँ अपने बच्चों की मौत से हिफाजत करती है, लेकिन ये खानदाने नबुव्वत की शहजादी है जो अपने बच्चों को सीने से लगाकर जंग के लिए तैयार करके नाना के दीन की खातिर अपने बच्चों को मौत के हवाले कर दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, किसी जबान में वो ताब नहीं कि मार के करबो बला को बयान कर सके। किसी नो के कलम में इतनी वुसअत और ताकत नहीं कि वो मार के करबला को किरतास औराक़े किरतास पे रकम कर सके। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम तो ज़िक्र शहादत हुसैन करके अपनी जानिब से नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश करते हैं। बारगाहे अहले बैत अतार में अपनी गुलामी का नजराना पेश करते हैं और परवाने के मानिंद अपनी परों को तोड़ते रहते हैं कि अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा ले, हमारी इस काविश को कबूल फरमा ले, वगरना क़यामत का मंजर था मार का एक करबो बला को बयान करना। अरे 7 सदियां गुजर गई, आज भी करबला को याद किया जा रहा है। सदियां गुजर गई, आज भी करबला को याद किया जा रहा है। क्यों? शहादत हुसैन की बुनियाद पर। मैं पूछना चाहता हूं दुनिया वालों, हुसैन की शहादत कोई पहली शहादत तो नहीं थी? तारीख़ इस्लाम की पहली शहादत तो नहीं। हुसैन से पहले खुद उनके भाई जनाब हसन शहीद हुए,
जनाब हसन से पहले उनके वालिद अली मुर्तजा ने जामे शहादत नोश की। अली मुर्तजा से पहले उस्मान ज़ुन्नूरैन ने जामे शहादत नोश की। हजरत उस्मान से पहले उमर फारूक ने जामे शहादत नोश फरमाई। उमर फारूक से पहले सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा ने जामे शहादत नोश फरमाई। अरे बेशुमार असहाबे रसूल शहीद किए गए, लेकिन दुनिया किसी की शहादत को इस तरह याद नहीं करती जिस तरह हुसैन की शहादत को याद करती है, जिस तरह हुसैन की शहादत को याद करती है। सबब क्या है? सबब सिर्फ ये है कि हुसैन की शहादत इतनी बेमिसलो बेमिसाल है कि वाक़े करबला से पहले और वाक़े करबला के बाद सुबह क़यामत तक हुसैन की शहादत की नज़ीर न कभी मिली है, न सुबह क़यामत तक मिल सकती। हुसैन की शहादत की तरह न पहले कोई शहीद हुआ है, न सुबह क़यामत तक शहीद हो सकता है। और हुसैन की शहादत बेमिसल बेमिसाल है, बेनज़ीर है, लाजवाब है। हुसैन की शहादत का कोई सानी नहीं, हुसैन की शहादत का कोई जवाब नहीं, हुसैन की शहादत का कोई नज़ीर नहीं। अरे नज़ीर क्यों कर हो? असल में तवज्जो उलमा की कि हुसैन की शहादत को मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरफ पलट कर जाना था और सीरत मुस्तफ़ा में हुसैन की शहादत के जरिए रसूल की शहादत का बाब मुकम्मल करना था। इसलिए जिस तरह रसूल की जात बेमिसलो मिसाल है, उसी तरह हुसैन की शहादत बेमिसलो बेमिसाल। हुसैन की शहादत असल में मुस्तफ़ा जाने रहमत की शहादत है। सरजमीन करबला पर गर्दन हुसैन की कटी है, खून मुस्तफ़ा जाने रहमत का बहा है। शहादत हुसैन की हुई है, मकाम और मनसब मुस्तफ़ा जाने रहमत को मिला। रसूल की सीरत में जो शहादत का बाब खाली था, खून हुसैन ने अपने खून से उस बाप की तकमील फरमा दी है कि क़यामत तक उसकी नज़ीर कोई दे नहीं सकता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने अपने आने का मकसद पूरा किया। आप सुने ना सुने, मैंने अपना वादा वफा किया। और यही हमें करबला से पैगाम मिलता है कि जो वादा करो उसे हर हाल में पूरा करो। अगर जान की कुर्बानी देनी पड़े दे दो, मगर वादा खिलाफी ना करो। यही करबला का सबक था कि वादा करो तो ईफा करो, वादा करो तो पूरा करो, वादा खिलाफी ना करो। हम गुलाम हुसैन आले हुसैन हैं। हस्बे वादा मैं आपकी दयारे मोहब्बत तक हाजिर आ गया। अब आपकी जिम्मेदारी थी कि सुने या ना सुने, मैंने अपनी जानिब से काम मुकम्मल किया। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर कभी मौका मिला और सही वक्त मिला तो मजीद सैराब करने की कोशिश करूँगा। आज भी साखी देकर वही दिलासा उठा, कल पिलाएंगे उसे जो आज प्यासा उठा। ऐसा बेलौस जमाने से कोई उठता है जैसा बेलौस मोहम्मद का नवासा उठा। वो सलाम कहिए हुसैन पर कि बहिश्त जिसका सिला मिले। ये तलब तो अपनी तरफ से है, मुझे देखिए वहाँ क्या मिले। और जो दरे हुसैन का हो गदा उसे हो रसाई अली तलक। जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ताजेदारे हरम शहरे यारे रम ताजेदारे हरम नौबा हर शफाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद। हम
फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाख कितने महके हुए हैं मदीने के फूल कितने महके हुए हैं मदीने के फूल करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम काश महशर में जब उनकी आमद हो काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे हाँ रज़ा मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे हाँ रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा।